ड्रामा सीरियल रहमत आखिरकार आलिम साहब की गैरत जाग गई जब बेटी को फीस के पैसे गिनते देखा और पैसे कम थे और बेटी परेशान थी तो आखिरकार बाप जाग ही उठा और पूछ दिया, बेटा अगर पैसे कम हैं तो मुझसे ले लो। लेकिन जूबिया सारी उम्र जो बाप से लिया नहीं तो एक हिचकिचाहट सी है, नहीं नहीं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं, तो बच्चों की फीस रह गई है, वो आएगी तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जुबैदा और जूबिया भला क्यों पैसे दे दें, कभी इन्होंने खर्च किया नहीं बेटियों पर, आज एक फीस के पैसे थोड़े से जो कम हैं वो लेकर सारा कुछ खत्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। ना अलीज़े की शादी में पार्टिसिपेट किया, ना परीशे की शादी में, ना ही इन लोगों की तलीम और तरबियत में, तो फिर आज फीस के पैसे क्यों ही ले लें। खैर आलिम साहब काफ़ी शर्मिंदा हैं, यही सब कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें बेटियों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन ऐसे में रुमैसा जो बातें सुन रही थी जल्दी से आलिम के पास आ गई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरत है मुझे। तो आलिम कहने लगा, नहीं है मेरे पास, पैसे तो नहीं है। तो अब रुमैसा भड़क उठी, अच्छा उसके लिए पैसे थे, उसे पूछ रहे थे और मेरे लिए नहीं। दोनों बीवियों में इंसाफ करना क्यों नहीं सीखते आप, यहाँ आकर कुछ ज़्यादा ही आप बदल चुके हैं। आलिम साहब तो हाथ जोड़ देते हैं, ये मेरे जुड़े हाथ देख लो और छुप छुप कर बातें मत सुना करो। कौन सी ज़रूरत आज तक मैंने उनकी पूरी की जो तुम इस तरह से शिकवा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। सारी उम्र तुम्हारे बेटों की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहा, अगर उस बच्ची से मैंने फीस के कुछ पैसे कम थे उसके बारे में पूछ दिया तो तुम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही। ये कहते हुए तो आलिम गुस्से से यहाँ से चला गया और रुमैसा दांत पींच कर रह गई कि वो तो जुबैदा और जुबिया की कोई ज़रूरत पूरी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ अब परीशे हमें गुड न्यूज़ सुनाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो अनाया की मंगनी पर बैठी है बिल्कुल ही अनकॉन्शियस लग रही है, जैसे कि उसे अपने इर्द गिर्द के हालात का कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन ऐसे में जब वो यहाँ पर गिर गई और मालूम पड़ गया कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर अनाया और अयान की शक्ल तो देखने वाली होगी।